7वीं शताब्दी। इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां पूरी दुनिया की शक्ति का संतुलन बदलने वाला था। पश्चिम में विशाल पूर्वी रोमन साम्राज्य और पूर्व में शक्तिशाली सासानी फारसी साम्राज्य सदियों से एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। इन अंतहीन संघर्षों ने दोनों महाशक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था। उनकी सेनाएं थक चुकी थीं और जनता लगातार युद्धों का बोझ उठा रही थी। लेकिन इन दोनों साम्राज्यों के बीच फैला था एक विशाल तपता हुआ रेगिस्तान, अरब। उस समय अरब कोई एक देश नहीं था, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ एक क्षेत्र था। हर कबीले का अपना सरदार, अपनी परंपराएं और अपने कानून थे। पानी और चरागाहों के लिए युद्ध होना आम बात थी, जबकि व्यापार उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ऊंटों के लंबे कारवां मक्का और मदीना से निकलकर फारस, सीरिया, मिस्र और भारत तक यात्रा करते थे। इन्हीं व्यापारिक मार्गों ने अरब व्यापारियों को भारत की अपार समृद्धि से परिचित कराया था। भारत उनके लिए केवल एक दूर का देश नहीं था, बल्कि मसालों, रेशम, उत्तम कपास, कीमती रत्नों, हाथीदांत और सोने का सबसे बड़ा स्रोत था। उसी समय 610 ईस्वी में मक्का से एक ऐसी आवाज उठी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पैगंबर मोहम्मद ने एकेश्वरवाद और सामाजिक एकता का संदेश दिया। धीरे धीरे अनेक अरब कबीलों ने इस नए विश्वास को स्वीकार किया और पहली बार वे एक साझा उद्देश्य के अंतर्गत संगठित होने लगे। 632 ईस्वी में उनके निधन के बाद बहुतों को लगा कि यह नया राज्य बिखर जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। खलीफाओं के नेतृत्व में अरब पहले से कहीं अधिक संगठित होकर उभरे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अरब प्रायद्वीप को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दिया और फिर उनकी सेनाएं रेगिस्तान की सीमाओं से बाहर निकल पड़ी। 636 ईस्वी में यरमूक के युद्ध में उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया और 637 ईस्वी में कदिसिया के युद्ध ने सासानी फारसी साम्राज्य की शक्ति की कमर तोड़ दी। अगले कुछ वर्षों में दमिश्क, यरूशलेम, मिस्र, इराक और पूरा फारस अरब साम्राज्य के अधीन आ गया। इतिहासकार आज भी इस विस्तार को मानव इतिहास के सबसे तेज सैन्य विस्तारों में गिनते हैं। अनुशासित सेना, तेज घुड़सवार, रेगिस्तान में युद्ध का अनुभव, प्रभावी नेतृत्व और एक साझा उद्देश्य ने उन्हें लगातार विजय दिलाई। लेकिन हर विजय के साथ उनका साम्राज्य पूर्व की ओर बढ़ता गया और अंततः उनकी सीमाएं मकरान तक पहुंच गईं। अब उनके सामने था सिंध, भारत का पश्चिमी द्वार। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप किसी एक सम्राट के अधीन नहीं था। यहां अनेक शक्तिशाली राज्य थे, जिनकी अपनी सेनाएं, अपनी संस्कृति और अपने शासक थे। उत्तर पश्चिम में सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। दक्षिण में चालुक्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। उत्तर भारत में कन्नौज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, जबकि पश्चिमी भारत और राजस्थान में कई उभरती हुई राजपूत शक्तियां अपनी स्थिति मजबूत कर रही थीं। यद्यपि भारत राजनीतिक रूप से अनेक राज्यों में विभाजित था, फिर भी उसकी आर्थिक समृद्धि अद्भुत थी। भारतीय बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। मसालों की खुशबू, कपास की गुणवत्ता और भारतीय कारीगरों की कला ने पूरे विश्व में भारत को सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध कर दिया था। अरब व्यापारी सदियों से इन बंदरगाहों पर आते रहे थे, इसलिए उन्हें भारत की संपन्नता का पूरा ज्ञान था। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। जो लोग कभी व्यापारी बनकर भारत आते थे, अब वे एक विशाल साम्राज्य की सेना के रूप में उसकी सीमाओं तक पहुंच चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार सिंध पर अभियान के पीछे कई कारण थे। कुछ स्रोत अरब व्यापारिक जहाजों पर समुद्री डाकुओं के हमले का उल्लेख करते हैं, जबकि अन्य इसे साम्राज्य विस्तार, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और पूर्व की ओर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की रणनीति मानते हैं। इन सभी कारणों ने मिलकर सिंध को अरब साम्राज्य का अगला लक्ष्य बना दिया। इराक के शक्तिशाली गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ ने अंततः सैन्य अभियान की तैयारी शुरू की। पहले भेजे गए कुछ अभियान असफल रहे, लेकिन इस बार उन्होंने एक युवा, साहसी और महत्वाकांक्षी सेनापति को चुना, मोहम्मद बिन कासिम। उम्र लगभग 17 वर्ष, लेकिन नेतृत्व असाधारण।
उसके साथ अनुभवी सैनिक, घुड़सवार, ऊंटों की टुकड़ियां और विशाल घेराबंदी यंत्र थे, जिनमें प्रसिद्ध मंजनीक भी शामिल थी। मकरान के कठिन रेगिस्तान को पार करती हुई यह सेना धीरे धीरे सिंध की ओर बढ़ रही थी। दूसरी ओर राजा दाहिर भी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है। उनके सामने एक ऐसा साम्राज्य था जिसने कुछ ही दशकों में आधी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। अब दो अलग अलग सभ्यताएं, दो राजनीतिक शक्तियां और दो सैन्य परंपराएं आमने सामने आने वाली थीं। एक ओर था तेजी से फैलता हुआ उमैयद साम्राज्य और दूसरी ओर भारत का पश्चिमी द्वार, सिंध। आने वाला संघर्ष केवल एक राज्य की सीमाओं का नहीं, बल्कि इतिहास के उस अध्याय का आरंभ था जिसका प्रभाव आने वाली सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, संस्कृति और सैन्य इतिहास पर दिखाई देने वाला